उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ, इसी प्रण के साथ हम लोग आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में मैं आपको गारंटेड सिलेक्शन होने का एक मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा, और ये जो गारंटेड सिलेक्शन है ये मैं नहीं, आप खुद सुनिश्चित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, यूजीसी नेट करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है अपना, क्या होता है, सिलेबस होता है। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस को निकालें। मेरा तो ये मानना है कि इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेनी चाहिए, प्रिंट करवा लेना चाहिए इसको, और अपनी जो स्टडी डेस्क होती है उस पर आप रख लीजिए, उस पर चिपका लीजिए, जहां पढ़ते हैं उसके सामने इसको चिपका दो। क्या करना होगा कि कुछ भी आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वो उस एग्जाम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो अगर उस एग्जाम में जो चीज़ लिखी है, उस सिलेबस में जो चीज़ लिखा है उसमें वो नहीं है तो आप स्किप कीजिए, और जो चीज़ उसमें लिखी है आपके ज्ञानवर्धक है, आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस के अंदर वो लिखा हुआ है, आप तुरंत उसको अपने नोट्स में ऐड करने का प्रयास करें। सबसे पहला जो स्टेप है वो अपना सिलेबस रीडिंग है, और इसको बिटवीन द लाइंस आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद में जब आपका सिलेबस निकल गया है तो एग्जाम का पैटर्न दूसरा एक पड़ाव होता है आपके प्रिपरेशन के। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न समझना क्यों जरूरी है? हम जब एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, और एग्जाम के पैटर्न को कब समझेंगे, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि इस एग्जाम में, सपोज करो यहां पर हम लोग यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट के अंदर जो एग्जाम पेपर्स आए हैं पहले 2023 में जो जून में एग्जाम हुआ था, उससे पहले 2022 में दिसंबर में हुआ है, तो अक्टूबर में हुआ है, तो वो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे कि किस तरह से पिछले 10 साल में एग्जाम का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, किस तरह से चेंजमेंट हुआ है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से थोड़ी सी ऊपर गई है, नीचे गई है, जैसी आपकी प्रिपरेशंस हैं उसमें आपको मदद करेगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पता करने से आपको जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न को समझेंगे कैसे, तो मैंने सबसे पहला आपको बताया था कि वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, साथ ही साथ सॉल्व तो करना ही है, उनको अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो देख तो लेते हैं पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसके आंसर्स को देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, आगे बढ़ जाते हैं, और उनको लगता है कि मैंने तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था, बट और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि सर आपने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बताया था और ये तो मेरा हुआ ही नहीं। देखो आपने गलती कहाँ की कि आपने सॉल्व तो कर लिया, बट उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं, उसको सॉल्व नहीं किया ढंग से। करना क्या होता है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो नहीं आ रही होंगी, या फिर उस क्वेश्चन से आप कोई नया क्वेश्चन जनरेट करने का प्रयास करें। ओके, उससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, चाहे से वो नेट के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप उन सभी को सॉल्व कीजिए। आप जिस भी स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी हैं,
उनका सेट के एग्जाम के पेपर्स आप लेकर आइए। अगर आपने नेट पूरे कर लिए हैं तो सेट के एग्जाम पेपर आप लेकर आए और उनको सॉल्व करो थोरोली। ठीक है, आपका 90% काम हो चुका है स्टूडेंट, अगर आपने ये काम किया। ठीक है, पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड किया, सॉल्व किया, जब पीवाईक्यू सॉल्व किया वापस पीवाईक्यूज में गए, वापस सॉल्व किया, इसी तरह से एक साइकिल बन जाती है टॉपिक्स और पीवाईक्यूज के बीच में। और किसी ने अगर इस साइकिल को जान लिया, बहुत लोग कहते हैं कि अगर सर हम लोग एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में पढ़ने लगे तो हमारा तो सिलेबस ही नहीं होगा। आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप रोज ये काम कीजिए। आपको क्या करना है, 5 से 6 महीने पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है इसमें, और वो इसी तरह से हो पाएगा। ठीक है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है, ये टेस्टेड एंड प्रूवन एक्सरसाइज है। हम लोगों ने ही फॉलो की थी, आप लोग भी फॉलो कीजिए। उसके बाद में सारे के सारे जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट, इससे ये पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या सोचता है। ठीक है, आप एग्जामिनर के माइंड गेम को पढ़ पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जान के। साथ ही साथ जितनी बार हो सके, एक बार नहीं 2-3 बार, नंबर ऑफ टाइम्स इनको कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन वापस आ जाएगा। अरे नहीं, वो क्वेश्चन वापस नहीं आएगा, वो तो पूछ चुके हैं। उसी से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन का निर्माण कर दिया जाएगा कमीशन के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा, और वो आपको नहीं आएगा अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखी। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट सीडी है आपकी, वो होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तब आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो आप भी एग्री करोगे, आप मास्टर्स कर चुके हैं, अगर नहीं भी है तो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, आपने पूरा आपने स्कूल के थ्रू आपने किया है, एग्जामिनेशंस को पास किया है, तो आपको पता है किस तरह से एग्जाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ये होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। सारे सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं है तो उनको वापस जाकर पढ़िए। साथ ही साथ फोर्थ जो स्टेप है दैट इज स्टूडेंट कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है? पहला अपना सिलेबस, दूसरा एग्जाम पैटर्न, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई कोई लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही समाधान है कि आप रोज पढ़िए। कभी तो आप 7 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, कभी आप कुछ ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं पाया, वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया। रोज आप 4 घंटे पढ़िए, दैट इज वेरी ओके। 2 दिन आप 8 घंटे पढ़ो या 1 दिन 8 घंटे पढ़ो, वो बराबर नहीं है। 2 घंटे आप 2 दिन 4-4 घंटे पढ़िए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। रोज पढ़िए, रोज रोज ये प्रण बना लीजिए कि मुझे 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि अपने 2 आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 आते हैं, तो आपको क्या करना है, पेपर 1 फुल मॉक लगाना है या फिर 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं उसके। साथ ही साथ पेपर टू के जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो हमें रोज करने हैं सॉल्व। तो इस तरह से आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 150 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, जैसे मुझे 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे। ओके, कंसिस्टेंटी रहनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी, बार बार आप बड़ी बड़ी बुक्स को नहीं खोल सकते हो, तो कंसिस्टेंसी तब रहेगी जब आपके पास खुद के अपने शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर कह लीजिए सिनॉप्सिस प्रेजेंट होंगे। ओके, साथ ही साथ जो आपके जो नोटबुक के जो नोट्स होते हैं, नोटबुक के जो नोट्स हैं उन्हें भी आप टाइम टाइम से अपडेट करते रहिएगा। तो नोटबुक नोट्स और उनके जो छोटे छोटे सिनॉप्सिस होते हैं वो आपके पास रहने चाहिए, तभी आप रोज कंसिस्टेंट रह सकते हो, ऐसे तो आप इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये जो आपने किया कि टॉपिक और पीवाईक्यूज, इनके खुद से आपने कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज, ये साइकिल चलती रहेगी,
एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट में आपको खुद को देखने को, खुद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और पेपर को देखोगे तो यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि मैंने वो काम किया था। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रहेगी, कंसिस्टेंटी रहेगी, तो गारंटेड सिलेक्शन होगा। ठीक है, और लास्ट में एक चीज है कि सबको सब कुछ नहीं आता है, याद रखिएगा। तभी मैं एग्जांपल अगर बताऊं तो 300 में से जो कट ऑफ गई थी इस बार वो 184 गई थी यूजीसी नेट ज्योग्राफी की। सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसी के अराउंड आसपास होते हैं, और हमारा जो जेआरएफ है उसकी जो कट ऑफ है 204 205 के लगभग गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो टॉपर्स हैं उनको भी 50 क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, तभी तो उनके 200 मार्क्स बने हैं, तभी तो 184 बने हैं। इसका मतलब ये है कि सबको सब कुछ नहीं आता। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जनरली क्या कहा जाता है आपको कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तो आप रहने दीजिए, वो तो आप कर ही आओगे, वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। बट मैं ये कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आप गलत ना करके आओ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कि हाँ ये तो मुझे आता है, हम लोग उसको उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज ना करने के कारण जो हमारा वीक पॉइंट है वो तो वीक रह ही गया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो भी वीक हो गया। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो वीक पॉइंट्स हैं उनसे आप अपना कंसेप्चुअल क्लियरिटी कीजिए, तब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और आपको इजीली वो जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे सॉल्व होता दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने बताया आपको, वो आप यूजीसी नेट 2020 जो अपना हमारा आईएफएस का एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, वहाँ उनके सारे के सारे के जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम पेपर्स आए हुए हैं वो पेपर्स अपलोडेड हैं। तो आप ifsonline.com पर या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है उन पर इस पर जाकर रजिस्टर करके ये एक्सेस कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको पेपर का एनालिसिस भी मिलेगा कि कितना कट ऑफ कितना गया था। साथ ही साथ जैसे मैं आपको दिखा ही देता हूँ, हमारी वेबसाइट बड़ी ही ईजीली नेविगेबल है, तो आप इसको ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारा इंटरफेस होता है, ये मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। यूजीसी नेट में मैंने सेलेक्ट किया है, ज्योग्राफी में सेलेक्ट करूँ अगर, इसमें लर्न फ्री सेक्शन दिख रहा है आपको लेफ्ट में, इसमें आएगा ऑल अबाउट यूजीसी नेट। तो इसमें देखिए पूरा आपका यूजीसी नेट क्या होता है, एलिजिबिलिटी सब कुछ पता होगा, या बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है वो अपडेट हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ में कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हमारे सिलेबस अपडेटेड हैं यहाँ पर, लेटेस्ट जो भी यूजीसी के द्वारा आता है। यहाँ पर है हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स, आप देख पा रहे हो कि 2004 से लेकर 2023 तक हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स अपडेट हैं। आप इनको एक्सेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर पैटर्न प्रेजेंट है, तो एग्जामिनेशन की डेट्स, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, लास्ट डेट कब थी, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिटर्न एग्जाम कब होगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन, सारा का सारा आपको इसमें अपडेट दिखेगा। एग्जाम का पैटर्न ये है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर का एनालिसिस किया हुआ है हमारे द्वारा 2018 से लेकर 23 तक का, जो कि लेटेस्ट 2018 के बाद में पैटर्न चेंज हो गया था, तो 2018 के बाद में ज़्यादा रिलेवेंट होता है हमारे लिए पढ़ना। तो ये कौन सी यूनिट्स में से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपको वेटेज पता चलेगा उस यूनिट का। साथ ही साथ ये री कट ऑफ, तो आप देख पाओगे कि अपना 2023 मार्च, 23 दिसंबर, जून, दिसंबर 2019, 2018, 2018 से लेके 29 तक के कट ऑफ्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जब देखोगे तो इसमें जो परसेंटाइल भी दिए हुए हैं और परसेंट नंबर भी दिए हुए हैं। तो जून में 186 है, दिसंबर 2020 182 है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इनको भी। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये हमारा कोर्स अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज इज द टेस्ट सीरीज। ओके, तो
दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर ले। एग्जाम मैपिंग सीरीज चल रही है, पेपर 1 की भी चल रही है, पेपर 2 की भी चल रही है। ओके, तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, आप हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप हमें मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँ। थैंक यू सो मच।